देवा की स्तुति करो, यीशु देवा की स्तुति करो, आत्मा देवा की स्तुति करो, आत्मा देवा की स्तुति करो, बेटा देवा की स्तुति करो, यीशु देवा की स्तुति करो, आत्मा देवा की स्तुति करो, बेटा देवा यीशु देवा, आत्मा देवा, बेटा देवा यीशु देवा, आत्मा देवा, बेटा देवा की स्तुति करो, यीशु देवा की स्तुति करो, आत्मा देवा की स्तुति करो, आत्मा देवा की स्तुति करो। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ 96 वचन संख्या 1 और 2 में अगर हम पढ़ेंगे, प्रभु का वचन इस तरह कहता है, प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाओ, भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान का घोषित करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन हमें कहता है कि प्रभु के आदर में हम नया गीत गाए और उसके पवित्र नाम का जय जयकार करे, उसकी भजन करे, उसकी कीर्तन करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम प्रभु का नाम लेते हुए उसे पुकारेंगे, तब हमारे जीवन के सारे अंधकार यीशु के नाम में दूर हो जाएगा। तब हमारे जीवन के हर एक परेशानी यीशु के नाम में दूर हो जाएगा। उसकी आशीष, उसकी अनुग्रह, उसकी पवित्र आत्मा से हम भर जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। फिलिपियों के नाम के पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 9 और 10 में अगर हम पढ़ेंगे, तो प्रभु का वचन इस तरह कहता है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस दुनिया में अगर किसी नाम के आगे सारे सृष्टि घुटने टेकता है, वो केवल और केवल एक नाम, वो है यीशु नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, कितने भी महान कार्य करने वाला क्यों ना हो, उस नाम के आगे वो घुटने टेकेगा, क्योंकि उस नाम में हम सबों की मुक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आइए आराधना उस महान नाम को हृदय में जपते हुए, हमारे सारे परेशानियां, दुख को देते हुए, संपूर्ण रूप से उस नाम के ऊपर भरोसा रखते हुए, ऊंची आवाज में खुशी के साथ हम स्तुति करें, उसकी आराधना करें और उस नाम को भजे। भजो रे प्रभु का नाम, भजो रे, भजो रे प्रभु का नाम, भजो रे, जपो रे यीशु का नाम, जपो रे, जपो रे यीशु का नाम, जपो रे, भजो रे प्रभु का नाम, भजो रे, भजो रे प्रभु का नाम, भजो रे, जपो रे
जपो रे यीशु का नाम जपो रे, जपो रे यीशु का नाम जपो रे। पावन है उसका नाम, पावन है उसका नाम, पावन है उसका नाम, पावन है उसका नाम। यीशु नाम, 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 सब मिलके यीशु नाम, पूरे शक्ति के साथ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, फिर से सब मिलके यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, आमीन। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, फिर से यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। भजो रे सब मिलके, भजो रे प्रभु का नाम भजो रे, जपो रे यीशु का नाम जपो रे। भजो रे प्रभु का नाम भजो रे, जपो रे यीशु का नाम जपो रे। पावन है उसका नाम, पावन है उसका नाम, सब मिलके पावन है उसका नाम, पावन है उसका नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। जब पौलुस और सीलास काराबंदी में बंदी हुए थे और वो लोगों को हाथ पैर बांध कर रखा हुआ था, पर वो उस दुख में, उस कष्ट में प्रभु यीशु के नाम पर भरोसा रखते हुए जब वो प्रभु का नाम लेते हुए स्तुति करने लगे, पूरे हृदय और शक्ति के साथ स्तुति करने लगे, उसके बंधन खुल गया और कारावास खुल गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। वैसे कारावास जैसे हमारे जीवन में पाप के बंधन से हम बंधे हुए हैं, शैतान के बंधन से बंधे हुए हैं, बहुत सारे अंधकार की आदतें हमारे जीवन में आ गया है, उन सारे आदत यीशु के नाम में छुटकारा पाने के लिए आज हम समर्पित करें। ऐसे बहुत सारे आदतें हैं, नशा की आदतें हैं, पाप की आदतें हैं, बुराई की आदत है, उन सारे आदतों से यीशु के नाम में छुटकारा पाने के लिए आज हम यीशु का नाम जपते हुए यीशु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, 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 यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। आइए दोनों हाथ उठा यीशु लो। नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सब मिलके यीशु नाम, 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 यीशु नाम। भजो रे, भजो रे, भजो रे प्रभु का नाम भजो रे, जपो रे यीशु का नाम जपो रे। भजो रे प्रभु का नाम भजो रे, जपो रे यीशु का नाम जपो रे। पावन है उसका नाम, पावन है उसका नाम,
अपना दोनों आंखों को बंद करें और दोनों हाथों को अपने सीने में लगा कर रखे और उस प्रभु यीशु का नाम पुकारते हुए प्रभु से प्रार्थना करें और धन्यवाद कहे। हमारे जिंदगी के हर एक परिस्थिति में प्रभु की उपस्थिति होने पाए ऐसा आशीष मांगे। हमारे आशाएं आकांक्षाएं पूरा हो जाए ऐसा आशीष मांगते हुए हम धन्यवाद दें। प्रभु की पवित्र नाम की स्तुति करें, उसकी नाम की जपते हुए धन्यवाद कहें। भजो रे प्रभु का नाम भजो रे, जपो रे यीशु का नाम जपो रे। पावन है उसका नाम, पावन है उसका नाम, पावन है उसका नाम, पावन है उसका नाम। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन हमने लिया है संत मार्कुस अध्याय 12 पद 1 से लेकर 12 तक। वह लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देने लगे। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। समय आने पर उसने दाखबारी की फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए असामियों के पास एक नौकर को भेजा। असामियों ने नौकर को पकड़कर मारा पीटा और खाली हाथ लौटा दिया। उसने एक दूसरे नौकर को भेजा। उन्होंने उसका सिर फोड़ दिया और उसे अपमानित किया। उसने एक और नौकर को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला। इसके बाद उसने बहुत से नौकरों को भेजा। उन्होंने उनमें से कुछ लोगों को पीटा और कुछ को मार डाला। अब उसके बाद एक ही बचा हुआ था, उसका परम प्रिय पुत्र। अंत में उसने यह सोचकर उसे उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु उन असामियों ने आपस में कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत हमारी हो जाएगी। उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाखबारी के बाहर फेंक दिया। दाखबारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन असामियों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी दूसरों को सौंप देगा। क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया था। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। वे समझ गए कि यीशु का यह दृष्टांत हमारे ही विषय में है और उन्हें गिरफ्तार करने का उपाय ढूंढने लगे, किंतु वे जनता से डरते थे और उन्हें छोड़कर चले गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज के वचन के द्वारा विशेष रूप से प्रभु हमें 3 शिक्षा देता है। सबसे पहली शिक्षा प्रभु देता है कि ईश्वर ने इस दुनिया को बड़े प्यार से बनाया। हिंसक असामियों के दृष्टांत के द्वारा हमें ये पता चलता है कि वो दाखबारी का मालिक अपनी दाखबारी में फसल लगाता है, उसके चारों ओर कुंड खुदवाता है और उसके चारों ओर घेरा बनवाता है, सुरक्षा करता है ताकि उसकी दाखबारी सुरक्षित रह सके। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, ईश्वर ने इस दुनिया को बड़े प्यार से बनाया है, बड़ी चाहत से बनाया है और इस दुनिया को कई प्रकार के रंगों से सुशोभित किया है
और इसीलिए आप देखते हैं कि समय समय पर यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है, समय समय पर प्रकृति अपना रंग बदलती है, समय समय पर मौसम आकर इस दुनिया को, इस प्रकृति को हरा भरा करते हैं। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम सभी का उत्तरदायित्व क्या है? क्या हम ईश्वर की बनाई हुई इस सृष्टि से प्यार करते हैं? ईश्वर ने जिस प्रकार से इस दुनिया को बनाया, क्या हम इस दुनिया को रखते हैं? और आज के वचनों के द्वारा दूसरा पॉइंट प्रभु हमें ये सिखाता है कि इस दुनिया की रख रखाव के लिए ईश्वर ने हम सभी को जिम्मेदारी दी गई है। जैसे कि हमने इस दृष्टांत में पढ़ा कि वो मालिक अपनी दाखबारी को कुंड खोद कर, सुरक्षा घेरा बनवाकर, उसके बाद में असामियों को पट्टे पर देकर विदेश चला जाता है। वो इसलिए देकर चला जाता है, उसको ये भरोसा था कि ये लोग मेरी दाखबारी को देखेंगे, इसमें फसल उगाएंगे, और मैं जब वापस आऊँगा तो मुझे वापस ये दाखबारी जैसे मैं देकर जा रहा हूँ वैसे मुझे वापस करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, आज हम ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि यीशु हमें नहीं देख रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि इस धरती पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। इस धरती को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है। आज मैं आपके सामने दूसरा बिंदु आपके सामने मनन चिंतन करना चाहूँगा, वो ये है कि मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। अगर घर में पति नहीं रहता है तो ये पत्नी की जिम्मेदारी है कि अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाए। अगर घर में पत्नी नहीं रहती है तो ये पति की जिम्मेदारी है कि घर बार अपने कंधों पर लेकर जैसे पत्नी छोड़कर गई थी वैसे ही उसकी देखभाल करें। और अगर घर में माता पिता नहीं है तो ये बच्चों की जिम्मेदारी है कि अपने परिवार, अपने घर को वैसे ही रखें जैसे माता पिता ने उन्हें रखा था। प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु हमें आह्वान करता है कि उसकी अनुपस्थिति में हम इस दुनिया को कैसे देखते हैं, उसकी अनुपस्थिति में हम इस दुनिया को कैसे रख रखाव करते हैं। क्या मैं जैसे ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया, जैसे ईश्वर ने मुझे कार्य सौंपा, क्या मैं इस दुनिया को रखता हूँ? इसका दूसरा बिंदु ये है क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, कि यीशु ने इस शरीर की जिम्मेदारी भी मुझे दी है। यीशु ने मेरी आत्मा की जिम्मेदारी भी मुझे दी है। तो क्या मैं इस शरीर को वैसे ही पवित्र रखता हूँ जैसे यीशु ने मुझे इस शरीर को दिया है? क्या मैं मेरी आत्मा को वैसे शुद्ध और पवित्र रखता हूँ जैसे ईश्वर ने इस आत्मा को बनाया? क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस शरीर की पवित्रता को बनाकर रखें। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आत्मा की पवित्रता को बनाकर रखें। आज का वचन हमें तीसरा बिंदु मनन चिंतन के लिए प्रेरित करता है, वो यह है कि अगर मैं इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ करूंगा तो इसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ेगा। जब वो दाखबारी का मालिक वापस लौट कर आता है, उसने समय समय पर अपने नौकरों को भेजा कि उन्हें वो दाखबारी का हिसाब लौटा दे, परंतु असामियों ने उनके साथ में बदसलूकी की। और अंत में वह अपने बेटे को यही सोचकर भेजता है कि कम से कम मेरे बेटे का आदर करेंगे और मुझे दाखबारी का हिसाब मिलेगा। परंतु उन्होंने उसके बेटे को भी मार कर फेंक दिया और स्वामी गुस्सा होकर उन असामियों का सर्वनाश करता है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमारी शिकायत रहती है कि क्यों यह बीमारी हमारे शरीर में आई। हमारी शिकायत रहती है कि क्यों हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है। हमारी शिकायत होती है कि क्यों हमारे घर में अशांति होती है। मैं यही कहूँगा प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, ये इसलिए होता है कि हमने इस शरीर के साथ में खिलवाड़ किया है। ये इसलिए होता है कि हमने अपने परिवार के उसूलों के साथ खिलवाड़ किया है। ये इसलिए होता है कि हमने प्रभु वचनों के अनुसार अपना जीवन नहीं यापन किया है।
आइए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि हम आज के वचनों पर मनन चिंतन करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो सुंदर दुनिया ईश्वर ने बनाई है उसको हम वैसे ही सुंदर रखें जैसे ईश्वर ने इसे बनाया है। जो जिम्मेदारी ईश्वर ने हमें दी है, फिर चाहे वो परिवार की जिम्मेदारी हो, मेरे शरीर की जिम्मेदारी हो, मेरी आत्मा की जिम्मेदारी हो, मैं उसे बखूबी निभा सकूं। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसी शक्ति दे कि हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा सके, इस दुनिया को वैसे ही प्यार करें जैसे आपने प्यार किया है। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, जीवन दाता जीवन देने 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 आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 46 में हम देखते हैं यरीहो का अंधा, तमेउस का बेटा बरतिमेउस जो अंधा भिखारी था, वह सुना कि प्रभु यरीहो से गुजर रहे हैं। वह जोर जोर से पुकार कर कहने लगा, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने उसकी आवाज सुनी और उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? बरतिमेउस ने कहा, मैं फिर से देखना चाहता हूं। उसी प्रकार आज संपूर्ण हृदय से, पूरे मन से, आत्मा और सच्चाई के साथ ईसा नाम लेकर हम पुकारे। हाँ, यो क्रिस्त में उपस्थित ईसा नाचरी, हम तेरा नाम लेकर पुकारते हैं और समर्पित करते हुए याचना करते हैं निरंजन कुमार सिंह को और उसके परिवार को अपनी शांति से भर दे, अपनी प्रेम से भर दे, अपनी एकता से भर दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु संजय को समर्पित करते हुए, रंजन को समर्पित करते हुए, हे जीवन दाता प्रभु ईसा मसीह नाचरी, नशा की आत्मा को त्यागने के सामर्थ्य संजय और निरंजन को देने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। सालिनी पिल्लई को अर्पित करते हैं प्रभु ईसा मसीह नाचरी, उसकी योग्यता के अनुसार उसे एक अच्छी नौकरी की आशीष दे। साथ ही प्रभु सालिनी पिल्लई को सुयोग्य जीवन साथी की आशीष प्रदान कर सालिनी पिल्लई के समान उन सभी अविवाहित भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, बेरोजगार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तूने ही कहा है यिर्मयाह ग्रंथ में, मैं तुम्हारे लिए एक निर्धारित योजनाएं जानता हूं, एक आशामय भविष्य की योजनाएं। हाँ प्रभु, तेरी योजनाएं, तेरी इच्छाएं हमारे इन भाई बहनों के जीवन में पूर्ण हो जाए, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। फिलोमिना लिंघाम को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिसे ब्लड स्टोन हुआ है, शुगर के रोग से पीड़ित है, ब्लड प्रेशर और अन्य शारीरिक रोग और बीमारियों से पीड़ित है, प्रभु अपने पवित्र नाम के द्वारा उसे चंगाई प्रदान कर। हे चंगाई दाता प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस समय उन सभी रोगी भाई बहनों के लिए। हे जीवन दाता यूक्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह नाजरी, तू आ और इस समय नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर एक विश्वासी या अविश्वासी रोगी भाई बहनों के जीवन में स्पर्श करते हुए उन्हें चंगाई प्रदान कर। इन सभी अर्जियों को लेकर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु आराधना 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चंगाई दाता चंगाई देने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, चंगाई दाता चंगा करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा,
हे प्यारे यीशु, जिस प्रकार तू जक्कैयुस के परिवार में आया और उस परिवार को मुक्ति प्रदान किया, उसी प्रकार प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं, एंसिल को समर्पित करते हुए उसके जीवन में आ प्रभु और उसे चंगाई प्रदान कर। प्रभु वह इस समय वेदना में है, कष्ट में है, पीड़ा में है, शरीर में खून नहीं है प्रभु। इस समय उसके ऑपरेशन की तैयारियां किया जा रहा है। हे प्यारे यीशु, तू उसके दुख को जानता है। तू ही कहता है मैं दुखियों से दूर नहीं हूं। हम विश्वास करते हैं प्रभु इस वचन की योग्यता से कि तू एंसेल से दूर नहीं है और तू उसे स्पर्श कर रहा है। तू ही कहता है प्रभु यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में, मैं इसे स्वस्थ और चंगा करूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और प्रचुर मात्रा में उन्हें शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। हाँ यीशु, तू उसे चंगाई प्रदान कर, तू उसे स्वस्थ प्रदान कर और प्रचुर मात्रा में शांति और सुरक्षा दे। साथ ही प्रभु जोसेफिन रूफस को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जिसे चेस्ट इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है प्रभु, उससे उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं आदित्य डुंगडुंग को समर्पित करते हुए, प्रभु ईसा मसीह नाजरेत भाई के जीवन में तू आ, जिस प्रकार तू बरतिमेउस के जीवन में आया और उसे चंगाई प्रदान किया, उसी प्रकार आदित्य के जीवन में आ और उसे चंगाई प्रदान कर। सभी प्रकार के उसके जीवन के बंधनों को तोड़ डाल ताकि वह मुक्ति प्राप्त करे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पॉल टोप्पो को समर्पित करते हुए, राजेश एंथोनी को समर्पित करते हुए, जिनका ऑपरेशन हुआ है, इनके स्पीडी रिकवरी के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हे करुणामय प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, और इस नित्य आराधना में, इस समय इस यूक्रिस्तिक आराधना में जितने भी विश्वास या विश्वासी भाई बहन जुड़कर अपने रोगों को, अपने पीड़ाओं को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, खेती बाड़ी को और प्रभु व्यवसाय को, अपने बस्ती को, प्रभु ईसा मसीह नाजरी अपने गांव को, अपने पड़ोसियों के दुख और वेदनाओं को तेरी ओर उठा रहे, उनकी वेदनाओं को दयापूर्वक स्वीकार कर प्यारे यीशु, और उन्हें पूर्ण कर, उन्हें चंगाई प्रदान कर। साथ ही प्रभु इस आत्मदर्शन संचार केंद्र को जो लोग आर्थिक रूप से सहायता करते हैं, व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान करते हैं, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, उनकी नौकरी में, खेती बाड़ी में 100 गुना बरकत दे प्रभु। इन सभी अर्जियों को लेकर तेरी ओर उठाते हुए इस समय हम प्रार्थना करते। हालेलुया हालेलुया शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा, शांति दाता शक्ति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा।